हेलो व्यूअर्स, हाजिर हैं आज हम काइनेमेटिक्स का बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, जिन्हें हम मोशंस की इक्वेशंस कहते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट बट आई सजेस्ट यू टू सी द प्रीवियस वीडियोज टू अंडरस्टैंडिंग द बेटर और perfectly this topic. So let's start without wasting the time. Our today's topic is what? Derivation of equations of motions in one dimension by calculus method. हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में या प्रीवियसली कहीं मोशन की इक्वेशंस को कुछ और मेथड से भी पढ़ा होगा, जैसे ग्राफिकल मेथड के थ्रू भी हमने इसको ड्राइव करा है और हमने इसको एल्जेब्रिक मेथड के थ्रू भी ड्राइव करा है। ठीक है, एल्जेब्रिक मेथड के थ्रू भी ड्राइव करा है, बट आज हम इसको ड्राइव करेंगे कैलकुलस मेथड के थ्रू। ठीक है ना, आज हम इस पर कंसंट्रेट करेंगे। हम टॉपिक है हमारा कैलकुलस मेथड के थ्रू हम इसको कंसंट्रेट करेंगे। आखिर मोशंस की इक्वेशंस होती क्या हैं? वैसे तो मोशंस की इक्वेशंस आपने पढ़ी हुई हैं। जो फर्स्ट इक्वेशन है v इज टू यू प्लस ए टी होती है। जो सेकेंड इक्वेशन है वो s इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होती है। और जो थर्ड इक्वेशन है वो v इज यू स्क्वायर प्लस 2as होती है। हमें इनको ड्राइव करके लाना है बाय द मेथड ऑफ कैलकुलस। हमें कुछ बेसिक टर्म्स समझनी होंगी, चाहे हमने वो प्रीवियसली डिस्कस करी हो, बट इट इज़ माई ड्यूटी कि मैं तुम्हें कुछ बता दूँ। और कुछ बताते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर हम मोशन की फर्स्ट इक्वेशन ड्राइव करना चाहते हैं। यहाँ पर हम क्या लेकर चलेंगे? u हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, v हमारी फाइनल वेलोसिटी है, a हमारा एक्सेलरेशन है, ठीक है, s हमारा डिस्टेंस है। ऐसी कुछ टर्म्स हम लेकर चलेंगे यहाँ पर, और जो कि किसी टाइम t में, t यहाँ पर टाइम है, जिनका हम यूज़ करेंगे इसमें। इसके अलावा, इन टर्म्स के अलावा हम इनको कुछ और तरीके से भी रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे कि बड़ी टोटल क्वांटिटी ना लेकर हम इसको छोटी क्वांटिटी में लेंगे। जैसे इक्वेशन जो फर्स्ट है वो रिलेशन है हमारा वेलोसिटी एंड टाइम के बीच में। वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन बनकर आता है a इज टू फॉर स्मॉल वेलोसिटी v एंड फॉर स्मॉल टाइम t। किसी स्मॉल टाइम t मान किसी स्मॉल वेलोसिटी का जो चेंज होता है उसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। इसी को आगे प्रोसीड करते हुए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, dv इज टू a dt। वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन, जो रिलेशन बनकर आ रहा है वो हमारी ये इक्वेशन है, और यही हम रिलेशन निकालना चाह रहे हैं, जो हम यहाँ पर हैं। क्योंकि हम कैलकुलस मेथड यूज़ करेंगे तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन के बोथ साइड इंटीग्रेशन कर देते हैं। अब मैं बताऊंगा आपको इंटीग्रेशन, रिलैक्स रहिए। इंटीग्रेशन, ये वेव का जो सिंबल सा आ रहा है, दोनों तरफ हमने मैथमेटिक्स कहता है कि अगर दोनों तरफ सेम ऑपरेशन लगता है तो हम उन्हें इक्वली रख सकते हैं। तो इंटीग्रेशन इज सिंबल लाइक दिस। इंटीग्रेशन में क्या होता है, हम स्मॉल से लार्ज की तरफ मूव करते हैं, स्मॉल अमाउंट से लार्ज अमाउंट की तरफ मूव करते हैं। इंटीग्रेशन मीन्स टू से दैट हम छोटी सी कैलकुलेशन को हम मल्टीपल टाइम्स कैलकुलेट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सम रूल्स एंड रेगुलेशंस पेपर पर। अब यहाँ पर जो समझने वाली बात है, जो इंटीग्रेशन में होता है, जिसके साथ dv लगा हुआ है, यानी कि d के साथ जो टर्म लगी हुई है वो ही यहाँ पर आएगी और वो ही यहाँ पर आएगी। इधर देखें जरा, LHS में d के साथ जो टर्म लगी हुई है वही यहाँ पर आएगी, वही यहाँ पर आएगी। जो ऊपर की तरफ आ रही है, जो टर्म ऊपर की तरफ आ रही है उसे हम अपर लिमिट कहेंगे, और जो टर्म नीचे की तरफ आ रही है इस वेव में यहाँ पर, उसे हम लोअर लिमिट कहेंगे। इसीलिए मैंने कहा था कि प्रीवियस वीडियोस देखेंगे तो उससे ज़्यादा आपको कंफर्टेबल होगा, बट डोंट वरी, आई विल ट्राई टू डू माई बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर कहेंगे। अब कंडीशन मैंने आपको पहले बता दी, अगर यहाँ पर t है तो t की लोअर लिमिट होगी और t की अपर लिमिट होगी। यहाँ पर
d के साथ v है तो v की लोअर लिमिट होगी, v की अपर लिमिट होगी। कैसे? मान लीजिए हमारी कोई जर्नी इस पॉइंट से स्टार्ट होती है और हमारे डेस्टिनेशन तक इस तक पहुंच जाती है। तो हमारी जब जर्नी स्टार्ट हुई तो उस समय हमारी वेलोसिटी थी u, और किसी t टाइम हमें चलने पर हमें वेलोसिटी अचीव हो जाती है v, हमें वेलोसिटी अचीव हो जाती है v। तो t इज इक्वल टू 0 से हमने चालू करा और t टाइम हमने कंज्यूम करा, तो t इज इक्वल टू t टाइम पर हम जब फाइनली पहुंच गए लास्ट में जाके, तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं, इनिशियली हमारा टाइम 0 था और फाइनल हमारा टाइम t टाइम में हम v वेलोसिटी अचीव कर ली, और उस समय हमारा जो एक्सेलरेशन था वो यहाँ पर a है। तो इस कंडीशन को लेते हुए अगर हम आगे चलें तो हम देखेंगे तो जो वेलोसिटी है हमारी वो शुरुआत में क्या है u, तो हम यहाँ पर रख देंगे u, और जो वेलोसिटी हमारी लास्ट में क्या है वो हम रख देंगे यहाँ पर v। ठीक है ना, v रख देंगे। लेट मी टेक 1 सेकेंड हेयर। v थोड़ा सा राइटिंग ऐसे करेंगे और u की राइटिंग थोड़ा सा ऐसे करेंगे, जिससे कि डिफरेंशिएट हम आगे से कर सकें आसानी से। ठीक है, तो u ये रहा, v ये रहा। अब यहाँ पर क्योंकि हम dt यानी कि t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो जो इनिशियल टाइम था हमारा स्टार्टिंग का वो 0 था, तो मैंने यहाँ पर 0 लिख दिया लोअर लिमिट, और जो अपर लिमिट बाद में जाके जो हमारी बन गई वो t बन गई, तो मैंने यहाँ पर अपर लिमिट t लिख दी। ये तो था लिमिट का कॉन्सेप्ट कि लिमिट्स को कैसे रखेंगे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, बाद वाली लिमिट और शुरुआत वाली लिमिट। dv इज इक्वल टू at हमारी इक्वेशन आ रही है यहाँ से, बोथ साइड इंटीग्रेट कर दिया। अब इंटीग्रेशन करने के लिए हमें एक बेसिक फंक्शन समझना पड़ेगा। वो फंक्शन क्या है वो आप यहाँ समझ लीजिए, मैं आपको यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, जो आपको हमेशा याद रखना है। अगर मुझे x की पावर n का इंटीग्रेशन करना पड़ रहा है dx के रेस्पेक्ट में, तो फॉर्मूला जो है वो ये कहता है मैथमेटिक्स में n+1 डिवाइड बाय n+1। यहाँ पर n जो है वो पावर है किसकी, जिसका हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, जिसके रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं उसकी पावर है। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो भी dv के अलावा है यहाँ पर वो कांस्टेंट है। यहाँ पर जो भी dt के अलावा है, यानी कि t अगर यहाँ पर इस इक्वेशन में t नहीं है तो वो कांस्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ u लोअर लिमिट v अपर लिमिट dv इज इक्वल टू, ये a बाहर आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म बन गई यहाँ पर t। क्यों बन गई कांस्टेंट टर्म? क्योंकि अगर ये t होता तो अंदर ही रहता और इसका इंटीग्रेशन होता, बट यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा और ये यहाँ पर बन गया dt। तो बेसिकली अगर देखें तो यहाँ पर 1 बचा हुआ है और यहाँ पर 1 बचा हुआ है, और 1 को मैं कुछ ऐसे भी लिख सकता हूँ, जरा देखना यहाँ पर, इस 1 को मैं कुछ ऐसे भी रिप्लेस कर सकता हूँ, v की पावर 0 और यहाँ पर t की पावर 0, दोनों का मीनिंग क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऐसा मैंने क्यों करा वो यहाँ पर देखते हैं। अगर मैं v की पावर 0 लेकर चल रहा हूँ और इसका मैं इंटीग्रेशन करता हूँ, तो बेसिकली अगर मैं कंपैरिजन करूँ अपने फॉर्मूले के साथ, जो कि मेरा यहाँ पर फॉर्मूला है, तो मुझे पावर n मिल जाएगी। तो मेरी पावर n इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो n इज इक्वल टू पावर 0 आ जाने से इस केस LHS में भी और RHS में भी क्या होगा, वो ये होगा, देखो जरा, वो ये होगा। तो अब मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ, इस इक्वेशन को बोथ साइड इंटीग्रेट करता हूँ, वो देखेंगे कैसे मैं इंटीग्रेट करता हूँ। इसकी पावर है 0, तो v 0 + 1 0 + 1, ये मैंने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर दिया। तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करने से मेरा बनकर आ गया v की पावर ये। अब स्क्वायर ब्रैकेट, और स्क्वायर ब्रैकेट में लोअर लिमिट नीचे आएगी और अपर लिमिट ऊपर आएगी, इज इक्वल टू यहाँ से आ गया, a बाहर रहा कांस्टेंट, और सिमिलरली जैसा मैंने यहाँ किया था वैसा ही मैं यहाँ करूँगा। तो यहाँ पर t की पावर 0 यानी कि n इज इक्वल टू 0 बन गया, यहाँ पर भी, यहाँ पर जो भी पावर है वो 0 बन गई। तो n इज इक्वल टू 0 + 1 0 + 1 ये, और लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट t। अब एक और यहाँ पर हमें रूल समझना पड़ेगा, आखिर हम लिमिट्स को कैसे पुट करेंगे लास्ट में जाके। ये भी एक इंटीग्रेशन का मेथड है। देखिए, इंटीग्रेशन के मेथड में जब भी लिमिट्स की बात आ जाए, लिमिट्स की पुटिंग कैसे करेंगे हम अपने जस्ट बिफोर द आंसर, तो हम हमेशा करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट में से लोअर लिमिट सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और ये वैल्यू यहीं पर रखी जाएंगी, क्योंकि जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं जहाँ से जहाँ तक, वो उसी की अपर लिमिट और लोअर लिमिट है। तो जरा देखेंगे ये क्या बनकर आ जाएगा। ब्रैकेट के अंदर देखें तो भाई इसकी पावर v की पावर 1 हो जाएगी यहाँ पर, और नीचे डिवाइड बाय 1 हो जाएगा, तो u
और v। इधर देखें ज़रा, इधर क्या होगा, यहाँ पर t की पावर 1 हो जाएगी और 0 से लेकर t तक और डिवाइड बाय 1 रहेगा एज इट इज। अब देखेंगे यहाँ पर इस लॉजिक का यूज़ करेंगे जो यहाँ पर अभी मैंने लिखा था इस वाले का। तो अपर लिमिट कैसे रखेंगे यहाँ पर ज़रा देखेंगे, वो देखते हैं हम यहाँ पर कैसे रखेंगे अपर लिमिट। वो देखेंगे यहाँ पर v की जगह आ जाएगा अपर लिमिट शुरुआत में और जो सब्ट्रैक्शन देन u उसके बाद। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, v को रिप्लेस कर दिया एक बार v से और दूसरी बार हमने u से। ऐसे ही अजीब सिमिलरली a को ब्रैकेट के बाहर ले लीजिए, अपर लिमिट यानी कि t माइनस लोअर लिमिट यानी कि 0। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे जरा ध्यान से, अपर लिमिट t थी, सब्ट्रैक्शन का सिंबल अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला और -0, लोअर लिमिट हमने रख दी t की जगह पर। अब देखेंगे जरा इसको, v इज इक्वल टू v माइनस u इज इक्वल टू at, a का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गई हमारी इक्वेशन। तो v इज इक्वल टू u प्लस at, हमारी कौन सी इक्वेशन बन गई, मोशन की इक्वेशन फर्स्ट बन गई, जो कि हमें ड्राइव करनी थी बाय द कैलकुलस मेथड। तो हमारा कैलकुलस मेथड कहाँ से लगना स्टार्ट हो गया, यहाँ से। जो हमने इंटीग्रेशन करा था वो हमारा कैलकुलस मेथड था। अब हम चलेंगे सेकंड इक्वेशन की तरफ। अगर यहाँ पर कोई डाउट हो तो आप मुझे किसी भी मेथड से पूछ सकते हैं। अब चलते हैं हम किसकी तरफ, सेकंड इक्वेशन की तरफ। तो सेकंड इक्वेशन हमारा किस किस के बीच में रिलेशन है वो हमें एक बार बात दोबारा से या पहली बार हमें देखनी पड़ेगी, आखिर हम कहना क्या चाह रहे हैं सेकंड इक्वेशंस में। सेकंड इक्वेशन हमारी कहती है, सेकंड इक्वेशन हमारा रिलेशन है डिस्टेंस और टाइम के बीच में, डिस्टेंस और टाइम के बीच में। सेकंड इक्वेशन हमारा रिलेशन है डिस्टेंस और टाइम के बीच में। इसी वजह से हम यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे। फॉर्मूला क्या, इक्वेशन ही है ये भी, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू स्मॉल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्मॉल टाइम टेकन टू कवर दैट डिस्प्लेसमेंट। ये यहाँ पर हमने इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे जैसा कि हमने प्रीवियसली यूज़ करा था। अब देखते हैं जरा क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारी इक्वेशन बन जाएगी कुछ ऐसे, ds इज इक्वल टू v dt। v की वैल्यू हम प्रीवियस इक्वेशन से ले लेंगे जो अभी हमारी इक्वेशन 1 से बनकर आई थी। क्या बनकर आई थी, ds, v की जगह हम क्या रख देंगे, u a t ब्रैकेट dt। ये हमारी इक्वेशन बनकर आ गई। अब इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, अब हम क्योंकि हम कैलकुलस मेथड से इसको कर रहे हैं, हमें ड्राइव करनी है इक्वेशन, हम इसका बोथ साइड इंटीग्रेशन कर देंगे। तो बोथ साइड इंटीग्रेशन करने पर हम इसको लिख सकते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेशन का सिंबल ds, इंटीग्रेशन का सिंबल इक्वेशन जो का थी और जैसा ऊपर था dt। इधर से तो dt का मल्टीप्लाई करेंगे और इधर से हम इंटीग्रेशन का मल्टीप्लाई करेंगे, और उससे पहले हम लिमिट लगा लेते हैं। एक बार और बता देता हूं मैं आपको लिमिट्स कैसे लगाएंगे। जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है उसकी ही लोअर लिमिट आएगी और उसकी ही अपर लिमिट आएगी। जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है उस तरफ उसी की लोअर लिमिट आएगी और उसी की अपर लिमिट आएगी। अब जरा देखते हैं यहाँ पर लोअर और अपर लिमिट कैसे डिसाइड करेंगे। हम इनिशियली जो हमारी पोजीशन थी वो s इक्वल टू 0 थी और हमने एक डिस्टेंस ट्रेवल करके, इस दौरान हम s डिस्टेंस ट्रेवल करके यहाँ पर पहुँच गए। तो हमने डिस्टेंस ट्रेवल करी s, तो हमारी लोअर लिमिट आ गई s और अपर लिमिट आ गई s। लोअर लिमिट आ गई 0, अपर लिमिट आ गई s। हम इसको s1 और s2 की फॉर्म में भी कर सकते थे। अगर हम बीच में से कहीं से जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं तो वी कैन पुट इट s1 एंड s2 हेयर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। हेयर ऑल्सो इनिशियली जब हम चले घर से तो हमारा टाइम t इज इक्वल टू 0 था और उसके बाद जो हमने डिस्टेंस ट्रेवल करी s उसमें हमें टाइम लगा t। तो इनिशियली हम चले थे 0 टाइम पर और हमने टाइम लिया t ट्रैवल करने में s डिस्टेंस को। और यहाँ पर भी हम ऐसे ही कर सकते थे, अगर हम यहाँ पर s1 s2 ले रहे हैं तो यहाँ पर हम t1 t2 ले सकते थे। हो सकता है जर्नी कहीं बीच में स्टार्ट हो रही हो, इस वजह से हम इसको ऐसा कर सकते हैं। तो प्रोसेस करते हैं इसको आगे कैसे करेंगे, हम इंटीग्रेशन करते हैं जैसा हमने पहले करा था। यहाँ पर हम वापस से क्या मान लेंगे, s की पावर 0 मान लेंगे। s की पावर 0 का इंटीग्रेशन होगा s 0 + 1 डिवाइड बाय 0 + 1, ऊपर लिमिट और लोअर लिमिट को वैसे ही रख देंगे 0 इज इक्वल टू, इधर आ जाइए, इनका इसका इस तरफ से तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन के सिंबल का, उधर से dt का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 0 अपर लिमिट t u dt प्लस 0 t a t dt। अब मैंने आपको पिछली इक्वेशन में बताया था, दोबारा से रिपीट कर देता हूँ।
टी के अलावा जो भी टर्म इसमें आ रही है वो कांस्टेंट है, उसको हम इसके बाहर ले लेंगे और इस तरफ इसका इंटीग्रेशन भी करते चलेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा एस अपर लिमिट 0, यहाँ पर जो भी कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर ले लो, यानी कि जिसके रेस्पेक्ट में हो रहा है उसको छोड़कर सारी की सारी कांस्टेंट है टी, प्लस इंटीग्रेशन 0 से टी तक, ए को बाहर ले लो, टी को अंदर रहने दो, डी टी। एक बार और बहुत ध्यान से कंसंट्रेट करेंगे, आखिर हम करना क्या चाह रहे हैं इधर देखते हैं, आ जाइए। अब इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखेंगे, s माइनस 0 ये हमारा आ गया LHS, RHS में देखते हैं क्या होगा, u बाहर है लेकिन यहाँ पर वही t की पावर 0 मानकर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, u बाहर है तो यहाँ पर आ जाएगा t की पावर 1 डिवाइड बाय 1, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट t प्लस यहाँ a बाहर है, a बाहर होने के साथ इंटीग्रेशन होगा किसका, इंटीग्रेशन होगा t का। अब t का इंटीग्रेशन करते हैं वापस से हम कौन से फॉर्मूले से, जो फॉर्मूला हमने यहाँ लिखा हुआ है, देखिएगा यहाँ पर n की पावर क्या हो जाएगी, इस बार इस केस में 1 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी n की पावर 1, क्योंकि यहाँ पर t प्रेजेंट है, t की पावर 1 है, तो t की पावर 1 हो जाने, n की पावर 1 हो जाने के कारण t में n की पावर 1 प्लस 1 फॉर्मूले में आता है, नीचे n की पावर 1 और 1 फॉर्मूले में आता है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। आगे बात समझ में, ठीक है आगे चलते हैं। s यहाँ पर बचेगा u, यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर, अपर लिमिट ये है, लोअर लिमिट ये है, तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला t माइनस 0 प्लस यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा बाहर, a बाई 2, क्योंकि वो एक कांस्टेंट टर्म है उसका अंदर कोई रोल नहीं बनता है, तो कांस्टेंट को बाहर ले लो, अंदर बचा t स्क्वायर 0 से t अपर लिमिट, इधर u का मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे हम, u t, बाकी इधर क्या हो जाएगा, इधर तो 0 हो जाएगा इसमें, प्लस a बाई 2, देखेंगे जरा यहाँ पर t की अपर लिमिट रखेंगे, t की अपर लिमिट t को रिप्लेस कर देगी और यहाँ पर 0 की पावर ऐसे करके हम देखेंगे क्या आ रहा है, s इज इक्वल टू यू टी, ये खत्म हो जाएगी टर्म, तो यहाँ पर बचेगा प्लस हाफ a t का स्क्वायर। ये हमारी मोशन की इक्वेशन सेकंड आ गई, जो कि हमें ये बताती है डिस्टेंस और टाइम के बीच में रिलेशन, डिस्टेंस और बेसिकली टाइम के बीच में एक रिलेशन एस्टैब्लिश करती है। सिमिलरली हम कोशिश करेंगे मोशन की इक्वेशन थर्ड को ड्राइव करने के लिए। मोशन की इक्वेशन थर्ड में कैलकुलस मेथड से करने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि उसमें हमारा रिलेशन आखिर किस किस के बीच में है। इस इक्वेशन, अब भाई जो हमने पहली दोनों इक्वेशन करी थी उसमें दोनों टर्म का रिलेशन आ रहा था टाइम के साथ, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर रिलेशन कुछ अलग होगा। इक्वेशन, मोशन की इक्वेशन थर्ड जो हमारी काइनेमेटिक्स में आती है 1 डायमेंशन में, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, 1 डायमेंशन में चल रहा है, तो ये जो रिलेशन, ये जो इक्वेशन आती है, ये वेलोसिटी और डिस्टेंस के बीच का रिलेशन है, वेलोसिटी और डिस्टेंस के बीच का रिलेशन है। किस किस के बीच का रिलेशन है, वेलोसिटी और डिस्टेंस के बीच का रिलेशन है। ये बात हमें समझ के चलनी पड़ेगी, तभी हम इस टॉपिक को ढंग से समझ पाएंगे। तो वेलोसिटी और डिस्टेंस के रिलेशन के लिए हमें इक्वेशन का पता होना जरूरी है। क्या है वेलोसिटी और डिस्टेंस के रिलेशन के बीच में, हमारे पास रिलेशन हमें कुछ ऐसे बनाना पड़ेगा भाई, हमारे पास a इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी है, लेकिन हमारे रिलेशन में कहीं भी तो टाइम आ नहीं रहा, तो अब हम क्या करें, अब हम क्या करें, हमें यहाँ पर एक मैथमेटिक्स के कुछ फंक्शंस यूज़ करने पड़ेंगे, dx अपॉन dt, dx अपॉन dt, ऊपर नीचे हमने dx से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया। व्हाट विल हैपन, दिस विल टेक नाउ हियर a इज इक्वल टू dv अपॉन dx कर देंगे और dx अपॉन dt कर देंगे। तो हमने क्या करा, इस टर्म को और इस टर्म को एक साथ ले गए और इस टर्म को और इस टर्म को यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, ये दोनों टर्म। तो ऊपर वाली इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम है, बट होगा क्या, ये वाली इक्वेशन जो रिप्रेजेंट कर रही है वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रही है, तो a इज इक्वल टू वेलोसिटी डी वी अपॉन डी एक्स। अब देखिए जरा इस वाली इक्वेशन में और इस वाली इक्वेशन में क्या डिफरेंस रहा। पहले वाली इक्वेशन में टाइम आ रहा था और इस वाली इक्वेशन में टाइम हमने हटा दिया, टाइम हमने रिमूव कर दिया। तो टाइम रिमूव करने से हमारा रिलेशन किस किस के बीच में आ गया, वेलोसिटी और डिस्टेंस के बीच में रिलेशन बनकर आ गया। तो इस इक्वेशन को भी ऐसे ही बना लेंगे, v इज इक्वल टू डी वी ए डी एक्स, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारी जो इक्वेशन आ गई वो कुछ इस तरीके से आ गई। और इसका भी हम इंटीग्रेशन कर देंगे। कैसे इंटीग्रेशन कर देंगे, वही जो पुराना मेथड था अभी हम करते आ रहे हैं, 2 बार हमने कर लिया। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड,
इंटीग्रेशन का सिंबल ले लेंगे, वी डी वी ले लेंगे और हम देखेंगे डी के साथ कौन है, तो डी के साथ कौन है, वी है, तो उसी की लिमिट रखेंगे। यानी कि शुरुआत वाली लिमिट हम वेलोसिटी में क्या लेकर चलते हैं, शुरुआत वाली हम लिमिट वेलोसिटी में लेकर चलते हैं u, तो हमने यहाँ पर u रख दिया, और लास्ट वाली हम क्या लेकर चलते हैं v, तो हमने यहाँ पर v रख दिया। आ जाइए इधर LHS में, a कांस्टेंट होता है, a को बाहर ले लिया, इंटीग्रेट कर दिया dx के साथ। तो ऐसे हम डिस्टेंस में देख लेते हैं, शुरुआत में इनिशियली हम डिस्टेंस s इक्वल टू 0 लेकर चलते हैं और लास्ट में हम डिस्टेंस s लेकर चलते हैं। तो 0 हमने लोअर लिमिट ले ली और s हमने फाइनल लिमिट ले ली। x भी यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ही है, x भी यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ही है। चाहो तो आप इसको ds/ds भी कर सकते हो अगर इस तरीके से चलना है। यहाँ पर हमने ये डिस्टेंस की टर्म में, दोनों सेम यूनिट है, तो हमने पढ़ा है अपने सेकंड चैप्टर में यूनिट एंड डायमेंशन में, तो यूनिट सेम होने से हम इनको एक साथ यूटिलाइज कर लेंगे। यहाँ पर नाउ इंटीग्रेटिंग करेंगे बोथ साइड इंटीग्रेशन करने पर हम देखेंगे v की पावर 1 है, तो v की पावर 1 में 1 + 1 1 + 1 लोअर लिमिट अपर लिमिट इज इक्वल टू a। यहाँ पर कोई टर्म प्रेजेंट नहीं है, तो s की पावर 0 नहीं, x के रेस्पेक्ट में होगा, क्योंकि यहाँ पर s तो बाद में आएगा, s के रेस्पेक्ट में होगा यहाँ पर x की पावर 0, x की पावर 0 + 1 डिवाइड बाय 0 + 1 लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट ये। अब देखेंगे इधर, तो यहाँ पर v² डिवाइड बाय 2 अपर लिमिट v लोअर लिमिट u, यहाँ पर a आ जाएगा, और यहाँ पर जो डिस्टेंस है हमारी वो x की टर्म में है, अपर लिमिट s लोअर लिमिट ये। कांस्टेंट टर्म को बाहर ले लेंगे और v² अपर लिमिट माइनस u², कांस्टेंट टर्म बाहर है, s - 0, यहाँ पर भी हमने लिमिट को पुट कर दिया। v² इज इक्वल टू u², इधर से 2 का मल्टीप्लाई हमने इस तरफ कर दिया, तो हमारी मोशन की इक्वेशन 3rd बनकर आ गई। इस तरीके से हमने क्या करा कि मोशन की तीनों इक्वेशंस को ड्राइव कर लिया 1 बाई 1। कौन से मेथड से ड्राइव करा, हमने कैलकुलस मेथड से ड्राइव करा। ये जो मेथड है ये हो सकता है 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए नया हो, ऑब्वियस सी बात है, कैलकुलस आ रहा है, इंटीग्रेशन आ रहा है, कई सारे इसमें लॉजिक्स हैं, बट आप कंसंट्रेट करें इस पर, कोई इशू आए तो डिस्कस करें और बेसिक्स को ध्यान रखते हुए समझते हुए चलें, आखिर कौन कौन से फॉर्मूले इसमें यूज़ हो रहे हैं और किस किस तरीके से इसमें यूज़ हो रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग SK चौधरी।